अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है जी आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मज़े में हैं। तो खैर अभी जी हम लोग जा रहे थे बाहर कुछ सामान लेने के लिए, और मुझे आयशा की जो है वो स्कूल की पीटी यूनिफॉर्म भी लेनी थी, क्योंकि उसके स्कूल में अब स्कूल मैनेजमेंट जो है वो स्पोर्ट्स अरेंज कर रहे हैं। तो इस वजह से मुझे पीटी यूनिफॉर्म लेनी थी आयशा की। और ये देखेंगे हमारी दो प्यारी प्यारी सी कैट्स हैं, इसका नाम है बेनी और एक और है उसका नाम है डेनी। तो ये स्ट्रे कैट्स है हमारी, मतलब पड़ोस में आ गई थी। तो मेरी बेटी है, उसको बहुत शौक़ है कैट्स का, तो वो जो है वो घर में ले आई थी और वो हमारे साथ, हमारे घर में तो नहीं रहती, मतलब अंदर नहीं रहती, हमारा जो कार पोर्च है वहाँ पर वो रहती हैं। तो इस वजह से अब वो हमारे वहाँ ही रहती हैं। मतलब वैक्सीन भी हमने उनकी कराई हुई है, हम उनका प्रॉपर ख़्याल रखते हैं, उनका खाना और हर चीज़ जो है उनकी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करते हैं। और यहाँ पर अभी मैं जा रही थी जी, यहाँ पर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और अब मैं जा रही हूँ आयशा की। सबसे पहले तो मैंने लेनी है आयशा की यूनिफॉर्म। फिर मुझे ये लग रहा था कि कभी जो है वो शॉप बंद ना हो जाए, तो हमारे जो मतलब स्कूल आयशा के जो स्कूल वाले हैं, उन जो मैनेजमेंट है, उन्होंने उसी स्कूल को ऑर्डर दिया हुआ है, वहीं हैं पूरे उसके कपड़े स्कूल के, मतलब स्कूल की यूनिफॉर्म भी और पीटी यूनिफॉर्म भी। तो खैर अभी हम लोग जा रहे थे पीटी यूनिफॉर्म लेने के लिए। तो खैर जी अब यहाँ पर मैंने जो है वो आयशा की स्कूल की पीटी यूनिफॉर्म जो है वो ले ली थी, और उसके बाद यहाँ पर मेरी जो सास है उनको कुछ दवाइयाँ वगैरह लेनी थी, तो हम फार्मेसी आ गए थे। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने यूनिफॉर्म ली। देखिए ये मैंने जो है वो यूनिफॉर्म ली है ब्लू, और इसका कुछ ग्रे कलर की जो है वो उसका ट्राउज़र है। और ये देखें कितना इसका मतलब स्टफ़ काफ़ी अच्छा है। और ये स्कूल की जो पीटी की जो शर्ट है वो ब्लू कलर की। खैर अब जी इसके बाद मुझे जाना था सुपरमार्केट, वहाँ से कुछ घर की थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी। जो हम लोग रूम में मच्छरों का स्प्रे करते हैं वो लेना था, किंग टॉक्स लेना था, और एक दो और चीज़ें लेनी थी, सुबह के लिए ब्रेड वगैरह लेनी थी। तो अभी हम लोग यहाँ पर आ गए थे स्टोर, यहाँ से मैंने जल्दी जल्दी सामान लिया। उसके बाद बच्चों को खानी थी आइसक्रीम। तो हम लोग यहाँ पर बहुत एक मशहूर आइसक्रीम पार्लर है सॉफ्ट वेल के नाम से, हम वहाँ से मैंने आइसक्रीम ली, पार्सल ही करवा ली थी। फिर हम लोगों ने इसको घर जाके खाया, उसके बहुत ही मज़ेदार इसके फ्लेवर्स हैं, बड़ी इसकी रीज़नेबल प्राइस है। यहाँ पर जी अब हम घर पर आ गए थे, और घर पर आ गए थे, थोड़ी बहुत जो हम लोगों को चीज़ें लेनी थी वो सारी चीज़ें लेके हम जो हैं वो घर पर आ गए थे। और ये देखें ये कितनी मज़ेदार सी इसकी, और इतने अच्छे इसके, मतलब ये सिंगल स्कूप है और कितना ज़बरदस्त, और कितनी इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है कि हम लोग खुद हैरान होते हैं कि सिंगल स्कूप में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी, मतलब एक बंदा आराम से खा सकता है, और इसकी प्राइस भी इतनी रीज़नेबल है। तो यहाँ पर मैंने 2 फ्लेवर्स, इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने जो है वो खाना खा लिया था, मैंने भी, बच्चों ने भी, हम सब ने खाना खा लिया था। इसके बाद जी यहाँ पर मैंने आयशा को होमवर्क कराने बिठा दिया था, क्योंकि मैंने कहा बेटा बहुत लेट हो गया है। और वहाँ पर शान जो है वो ईशा की नमाज़ पढ़ रहा था, और यहाँ पर आयशा जो अपना वो स्कूल का होमवर्क कर रही थी, क्योंकि मैंने कहा कि बस अब बहुत घूम लिए फिर लिए, सब कुछ हो गया, अब आप जो हो वो स्कूल का होमवर्क कर लो, फिर सोने का टाइम हो जाता है। क्योंकि मैं अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक सुला देती हूँ, क्योंकि बट सुबह जो है वो जल्दी उठना पड़ता है। 7 बजे शान उठ जाता है, 8 बजे फिर 9 बजे आयशा का स्कूल होता है, तो ये होता है। खैर बच्चे उठ जाते हैं, फिर इससे पहले सोते सोते बच्चों को याद आ गया कि हमने तो आइसक्रीम भी ली थी। तो फिर यहाँ पर मैंने उन लोगों को आइसक्रीम ला कर दे दिया, और बच्चों ने फिर वो आइसक्रीम एंजॉय की। बड़ी मज़ेदार सी, ये इनका वनीला फ्लेवर है और बहुत ही मज़ेदार सा है। और ये वाली जो आइसक्रीम है ये मैं
अपने लिए लेकर आई थी चॉकलेट फ्लेवर, लेकिन ये यकीन करें मुझसे ये पूरी बिल्कुल नहीं खाई गई। मैं इसकी क्वांटिटी देखकर जो है वो बिल्कुल परेशान थी कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी। तो खैर मैंने खाई नहीं थी, फिर मैंने रख दी थी, फिर अगले दिन बच्चों ने खा ली थी। तो मतलब माशाल्लाह से इनकी जो क्वांटिटी है ना वो बड़ी और बहुत ही मज़ेदार बहुत है। इनका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो आप लोग भी अगर गुलशन मेमार में रहते हैं या सॉफ्टवेयर में की ब्रांचेस और भी जगह होंगी मेरे ख्याल से, तो इनकी आइसक्रीम ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार है। इसके बाद जी ये हो गया था नेक्स्ट डे, और यहाँ पर कुछ सफाइयाँ वगैरह चल रही थी। ये कबर्ड की ऑर्गेनाइजिंग चल रही थी। यहाँ पे मैं कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि कुछ चीज़ें जब मुझे थोड़ी सी घबराहट होने लगती है ना कि कबर्ड ख़राब हुई हुई है किचन की, तो मुझे बड़ी उलझन हो जाती है। मैं फ़ौरन से जो है वो उसको साफ़ कर लेती हूँ, और अच्छा भी है किचन को किचन जितना साफ़ रहे उतना अच्छा है। यहाँ पर हम लोग बना रहे थे जी फ़िश फ्राई, बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश फ्राई बनी थी। बिल्कुल इसकी हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया था। इसके बाद हम ये लेमन जो है ये ऊपर से हम इसको डाल रहे थे लेमन को, और यकीन करें हम लोगों ने ये फ़िश खाई थी बहुत ही मज़ेदार से। जो आप ये समझ रहे हो ना इसके जो बीज हैं, फिर हमने वापस ये बीज जो हैं वो मेरी सास ने हटा दिए थे। बहुत ही मज़ेदार सी ये फ़िश बनी थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त सी फ्राई भी हुई थी और कितनी क्रिस्पी थी और इतनी नरम थी, मतलब बहुत यम्मी बनी थी ये फ़िश। आप लोग भी अगर मुझे कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी एक बार ज़रूर, अभी थोड़ी सी और फ़िश हमारे पास पड़ी है, हमें उसकी दोबारा से उसको मैरिनेट करना है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ रिकॉर्ड कर लूँ। तो यहाँ पर मेरी सास भी आ गई थी, उन्होंने भी फिर मतलब बनाई, जो मैरिनेशन की थी ना मेरी सास ने की थी। और यहाँ पर अभी मैंने जो है वो बना रही थी इसके साथ साथ मटर और आलू के चावल, हम इसको तायरी कहते हैं। और ये देखें कितनी मज़ेदार ये हो गरम गरम फ़िश थी, ज़बरदस्त लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। इसके साथ साथ थोड़ा सा रायता था, सलाद था, और फिर बच्चों ने हम सब ने बैठ के जो है वो खाना खा लिया था। बच्चे भी बहुत क्योंकि स्कूल से आए हुए थे, बच्चे बहुत ज़्यादा भूखे हुए होते हैं, तो कहते हैं मामा बस जल्दी से खाना दे दो। तो मतलब बच्चों के स्कूल से आने से पहले ही मतलब खाना वगैरह सब रेडी करके रख देते हैं। देखें ये ताहिरी भी रेडी हो गई थी और फ़िश भी इसके साथ बिल्कुल रेडी हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यहाँ पर जी हो गया था शाम का टाइम, और हम लोग आ गए थे जे डॉट, और मेरी जो सास है उनको कुछ कपड़े लेने थे और उनको कुछ स्लीपर्स वगैरह भी लेने थे। तो अभी हम लोग पहले आए हम लोग जे डॉट पे, यहाँ से हम लोगों ने तो 1-2 सूट लिए उन्होंने, और काफ़ी अच्छे प्राइसेस में वो सूट मिल गए थे। काफ़ी जो हल्की खद्दर के कपड़े आए हुए हैं आजकल सर्दियों के लिहाज से, वो लेने थे उनको, तो वो लिए हमने। और उसके बाद फिर हम लोग फर्स्ट स्टेप आ गए थे, यहाँ से मेरी सास को अपने लिए स्लीपर्स लेने थे और मेरी बेटी के लिए मुझे शूज़ लेने थे। तो हम लोगों ने बस यहाँ से वो सब कुछ लिया, और फिर हम लोग घर आ गए थे। और मैं आपको घर पर जाकर दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या लिया। ये थी जी कुछ चीज़ें जो हम लोग लेकर आए थे। ये जो मैं आपको बता रही थी जे डॉट से मेरी सास को जो सूट लेने थे वो थे, मतलब कि लाइट खद्दर के ड्रेस थे, बड़ा ही प्यारे इनके प्रिंट थे, और इनके प्राइस थी इनकी 3690। और ये स्लीपर्स थे। तो जी बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अब मेरे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। और बस जी यहीं तक था आज का व्लॉग। दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खाना खाओ, स्कूल का काम भी करना है।